बगदाद के शाही कैद खाने की एक अंधेरी कोठड़ी में एक शख्स दीवार से टेक लगाए बैठा था। वह खामोशी से अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। कोठड़ी के बाहर जल्लाद अपनी तलवार तेज कर रहा था और उसकी साएं साएं की आवाज कैदी के दिल पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। यह कैदी कोई चोर या डाकू नहीं था, बल्कि शहर की जानी मानी शख्सियत हकीम बू अली था। मगर हकीकत यह थी कि वह असल में एक मामूली जुलाहा था जो महज एक झूठ के सहारे महल तक जा पहुंचा था। उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी, क्योंकि खलीफा हारून उर रशीद को एक मामूली सी छींक आई थी और इसी छींक ने इस जाली हकीम की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। अब उसे यह साबित करना था कि वह वाकई हकीम है, वरना सूरज निकलने से पहले उसकी जबान काट दी जानी थी। यह कहानी एक सख्त गर्म दोपहर से शुरू होती है। बू अली कपड़ा बुनने का काम करता था और बहुत गरीब था। उसके घर में अक्सर फाके होते थे। एक दिन उसने दिल में सोचा कि मेहनत से तो बस 2 वक्त की रोटी मिलती है, लेकिन अगर अकल से काम लिया जाए तो बड़ी दौलत भी हासिल हो सकती है। उसने अपनी पुरानी लूम तोड़ दी, एक लंबा कुर्ता पहना और सर पर एक भारी पगड़ी बांध ली, जिसे देखकर वह किसी बड़े आलिम या हकीम जैसा लगने लगा। फिर वह बाजार के बीचों बीच जा खड़ा हुआ और जोर जोर से ऐलान करने लगा कि वह यूनान और मिस्र की खाक छान कर आया है और हर बीमारी का इलाज जानता है, यहाँ तक कि मुर्दों में भी जान डाल सकता है। यह सुनकर लोगों का एक हुजूम उसके गिर्द जमा हो गया। कोई सर दर्द का पूछता तो वह उसे मिट्टी की एक पुड़िया थमा देता। कोई पेट दर्द की शिकायत करता तो कहता कि तुमने उलटे हाथ से पानी पिया है, इसीलिए यह दर्द हो रहा है। हैरत की बात यह थी कि उसकी कुछ बातें इत्तेफाक से दुरुस्त निकल आती और लोग उसे वाकई बहुत बड़ा हकीम तसव्वुर करने लगे। अभी वह बाजार में अपनी झूठी शोहरत के झंडे गाड़ ही रहा था कि अचानक शाही सवारी वहां से गुजरी। खलीफा के वजीर खास जाफर बरम की घोड़े पर सवार थे। अचानक घोड़ा रुका और वजीर को एक जोरदार छींक आई। वह घोड़े से गिरते गिरते बचे। फिर एक के बाद एक छींक आने लगी, जैसे छींकों का एक तांता लग गया हो। वजीर का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों से पानी बहने लगा और वह निढाल होकर जमीन पर बैठ गए। सिपाही घबरा गए और चीखने लगे कि कोई है जो वजीर की जान बचा सके। शाही हकीम आगे बढ़े और तरह तरह की दवाएं सूंघाईं, लेकिन छींकें फिर भी न रुकीं। यह देखकर बू अली ने दिल में सोचा कि आज या तो किस्मत जाग जाएगी या जान चली जाएगी। वह हुजूम को चीरता हुआ आगे आया और ऊंची आवाज में बोला कि सब पीछे हट जाएं, ये काम इन हकीमों के बस का नहीं। उसने कहा कि वजीर के दिमाग में हवा फंस गई है और सिर्फ वही उसे बाहर निकाल सकता है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी पुड़िया निकाली, जिसमें असल में पिसी हुई सूखी मिर्चें और कुछ जड़ी बूटियां थीं। उसने वह पुड़िया वजीर की नाक के करीब ले जाकर जोर से फूंक मारी। जैसे ही मिर्चों का सफूफ नाक में गया, वजीर को एक बहुत जोरदार छींक आई, ऐसी कि पास खड़े सिपाही भी दहल गए। लेकिन इस एक जोरदार छींक के बाद वजीर की हालत संभल गई और वह बिल्कुल ठीक हो गए। जाफर बरमकी ने हैरत से बू अली को देखा और कहा कि तुमने तो कमाल कर दिया। शाही हकीम हाथ मलते रह गए, मगर तुमने वजीर को शिफा दिला दी। उसी वक्त उसे खलीफा का खास हकीम मुकर्रर कर दिया गया। बू अली को महल ले जाया गया, जहां उसे कीमती लिबास और बेहतरीन खाना दिया गया। मगर जाफर बरमकी ने उसे तन्हाई में बुलाकर साफ साफ कह दिया कि खलीफा को झूठ से सख्त नफरत है। अगर तुम्हारा इलाज कामयाब रहा तो तुम्हें सोने में तोला जाएगा, लेकिन अगर कभी गलत तशखीस हुई या खलीफा को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ पहुंची तो तुम्हारी जबान काटकर तुम्हारे ही हाथ में दे दी जाएगी। ये सुनकर बू अली के होश उड़ गए। उसे यूं लगा जैसे उसने खुद अपने गले में मौत का फंदा डाल लिया हो। वह सारी रात सो न सका। उसे रह रहकर यही लगता था कि अब हर छींक उसकी मौत का पैगाम लेकर आएगी। अगली सुबह खलीफा दरबार में तशरीफ लाए तो वह बहुत बरहम थे। मालूम हुआ कि रात भर उनके दाएं कान में साएं साएं की आवाज आती रही और वह सो न सके। बू अली को तलब किया गया। वह डरता कांपता खलीफा के करीब गया। उसने कान देखने का ढोंग किया, मगर दरअसल वह कमरे के माहौल का जायजा ले रहा था। उसने देखा कि खलीफा जिस रेशमी तकिए पर सर रखते हैं, उसके कोने से एक सख्त धागा निकला हुआ है। बू अली समझ गया कि करवट बदलते वक्त वह धागा कान से रगड़ खाता होगा। उसने अक्लमंदी से कहा कि हुजूर, कान में कोई बीमारी नहीं, बल्कि तकिए में किसी शरीर जिन्न का बाल फंसा हुआ है। जब तकिया खोला गया तो वह सख्त धागा बरामद हुआ और मसला हल हो गया। खलीफा बहुत खुश हुए और बू अली को बड़ा इनाम दिया। अब बू अली खुद को वाकई बड़ा हकीम समझने लगा था। उसे लगने लगा कि वह अपनी लफ्फाजी से सबको बेवकूफ़ बना सकता है। कुछ दिन बाद महल में एक बड़ी दावत थी।
खलीफा खाना खा रहे थे कि अचानक उन्हें छींक आई। छींक के साथ ही उन्होंने पेट में तेज दर्द महसूस किया और फौरन बू अली को बुलाया। खलीफा ने कहा कि हकीम, इस छींक के बाद मेरे पेट में अजीब मरोड़ उठ रहे हैं। बू अली घबरा गया, मगर अपनी आदत के मुताबिक उसने बात बना ली। उसने कहा कि हुजूर, यह छींक नहीं बल्कि जिस्म की अंदरूनी गर्मी का असर है और इसका वाहिद इलाज यह है कि आप 3 दिन तक कच्ची प्याज का रस पिए और रात को उलटे पांव एक लकड़ी पर खड़े होकर सोए। यह अटपटा इलाज सुनकर खलीफा आग बगोला हो गए। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस जुलाहे को कैद खाने में डाल दिया जाए। अगर 3 दिन में मेरा दर्द ठीक न हुआ तो इसे ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। अब बू अली फिर उसी अंधेरी कोठड़ी में था और बाहर झल्लाद तलवार तेज कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी। अब सवाल यह था कि क्या एक जुलाहा अपनी जबान के जोर पर मौत से बच सकेगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया। बू अली कैद खाने की सलाखों के पीछे बैठा अपनी तकदीर को कोस रहा था। बाहर पहरेदारों के भारी कदमों की आवाज उसे अपनी मौत की आहट मालूम होती थी। खलीफा हारून उर रशीद का गुस्सा पूरे बगदाद में मशहूर था और अब मामला उनकी अपनी जात और शाही वकार का था। बू अली ने सोचा था कि वह बादशाह को डराकर अपनी अहमियत मनवा लेगा, मगर उसे क्या खबर थी कि प्याज का रस पीने का मशवरा उसे सीधा सूली के फंदे तक ले आएगा। इस अंधेरी रात में उसे अपना वह छोटा सा घर याद आ रहा था जहां वह सुकून से कपड़ा बुनता था। उसने दिल ही दिल में कहा, काश मैंने अपनी हैसियत से आगे बढ़ने की कोशिश न की होती। मगर अब पछताने का वक्त गुजर चुका था। वह जानता था कि अगर उसे यहां से जिंदा निकलना है तो फिर इसी जबान का सहारा लेना होगा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। अगली सुबह जाफर बर्मकी कैद खाने में आए। उनके चेहरे पर नरमी भी थी और सख्ती भी। उन्होंने कहा, ए हकीम, बादशाह सलामत तुम्हारी बताई हुई दवा यानी प्याज का रस पी रहे हैं, मगर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह फरमाते हैं कि अगर कल सुबह तक दर्द ठीक ना हुआ तो तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि लोग याद रखेंगे। क्या तुम अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हो? बू अली का दिमाग बिजली की तेजी से चलने लगा। वह जान गया कि अगर उसने सच मान लिया तो इसी वक्त कत्ल हो जाएगा। उसने गहरा सांस लिया, चेहरे पर इत्मीनान का पर्दा चढ़ाया और बोला, वजीर मोहतरम, बादशाह से अर्ज कीजिए कि प्याज का रस तो पी रहे हैं, मगर क्या वह उस खास लकड़ी पर खड़े हो रहे हैं जिसका मैंने जिक्र किया था? असल असर तो इसी तवाजुन से पैदा होता है। और एक बात और, दवा उसी वक्त काम करती है जब दिल में आजिजी हो, क्योंकि तकब्बुर शिफा को नुकसान पहुंचाता है। जाफर बरमकी यह सुनकर चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि शायद इस शख्स के पास वाकई कोई पोशीदा इल्म है। उन्होंने जाकर बादशाह को सब कुछ बता दिया। खलीफा इस वक्त प्याज की बू से सख्त बेजार थे और पेट में जलन भी थी, इसलिए और भी आग बगोला हो गए। उन्होंने हुक्म दिया, इस हकीम को दरबार में पेश किया जाए। मैं खुद इससे पूछूंगा कि यह कैसा अजीब इलाज है। बू अली को दरबार में लाया गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला। खलीफा ने गरज कर कहा, ए जुलाहे जैसे हकीम, हमने तुम्हारी बात मानी, मगर फायदा रत्ती भर न हुआ। पूरा महल प्याज की बदबू से भभक रहा है और हमें नींद तक नहीं आ रही। बताओ, तुम्हें क्यों ना अभी मौत के घाट उतार दिया जाए? बू अली ने अदब से सर झुकाया और कहा, झिल्ले इलाही, फायदा इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप दवा तो ले रहे हैं, मगर उसकी हिकमत पर गौर नहीं कर रहे। यह रस उस गर्मी को बाहर निकाल रहा है जो उस मनहूस छींक से पैदा हुई थी। क्या आपने महसूस नहीं किया कि आज कान में वह साए साए की आवाज नहीं आई? खलीफा रुक गए। उन्होंने सोचा तो वाकई वह आवाज वापस नहीं आई थी। उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। बू अली ने मौका देखकर एक और चाल चली। बादशाह सलामत, असल फैसला आज रात होगा। आपको महल के सबसे ऊंचे मीनार पर आराम करना होगा, जहां बगदाद की ठंडी और साफ हवा दवा के असर को मुकम्मल करेगी। अगर कल सुबह आप खुद को बेहतर महसूस न करें तो मेरा सर हाजिर है। यह बहुत बड़ा जुआ था। बू अली जानता था कि ठंडी हवा और सुकून की नींद बादशाह की तबीयत बहाल कर देगी। खलीफा ने आखिरी मौका देते हुए यह बात मान ली। उस रात बू अली को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां से मीनार नजर आता था। वह सारी रात गिड़गिड़ाकर दुआ करता रहा। उधर बादशाह मीनार पर पहुंचे। ठंडी हवा चली और प्याज के रस की वजह से होने वाली नकाहत ने उन्हें ऐसी गहरी नींद सुला दिया जो मुद्दतों से नसीब न हुई थी। अगली सुबह खलीफा बेदार हुए तो जिस्म हल्का महसूस हुआ,
और पेट का बोझ खत्म हो चुका था। वह खुशी से बोले, कहाँ है वह हकीम? उसे फौरन दरबार में लाओ। बू अली को लगा कि शायद अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। सिपाही उसे दरबार में ले आए, मगर बादशाह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, ए बू अली, तुमने कमाल कर दिया। दवा कड़वी थी मगर असर कर गई। हुक्म हुआ कि बू अली को कीमती जेवरात से सजे घोड़े पर बिठाकर पूरे बगदाद में घुमाया जाए। लोग तालियां बजा रहे थे, मगर बू अली के दिल में डर अभी भी बैठा था। वह सोच रहा था, अगर अगली बार कोई वाकई बड़ी बीमारी आ गई तो क्या होगा। इसी हुजूम में उसने एक पुराने दोस्त को देखा जो उसे जुलाहे के रूप में जानता था। दोस्त ने आंख मारी और आहिस्ता से कहा, बू अली, अब कपड़ा नहीं तकदीर बुन रहे हो, मगर याद रखना, जिस दिन धागा टूटा सब खुल जाएगा। बू अली चौंक उठा। इसी लम्हे एक शाही सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हकीम साहब, फौरन महल चलें। शहजादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और बादशाह ने सिर्फ आपको तलब किया है। बू अली के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। इस बार मामला बादशाह का नहीं, शहजादी का था। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया। बू अली के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ऊंची जगह से सीधा गहरे कुएं में गिर गया हो। चंद लम्हे पहले वह पूरे बगदाद में मशहूर था, मगर अब उसे एक ऐसी शहजादी का इलाज करना था जिसकी जरा सी तकलीफ पर खलीफा अपनी पूरी सल्तनत कुर्बान कर सकता था। सिपाही उसे तकरीबन घसीटते हुए महल के उस हिस्से में ले गए जहां आम आदमी का दाखिला मना था, लेकिन हकीम को पर्दे के पीछे से मुआयना करने की इजाजत थी। शहजादी जुबैदा के कमरे के बाहर खुद खलीफा हारून उर रशीद बेचैनी से टहल रहे थे। जैसे ही उनकी नजर बू अली पर पड़ी, वह आगे बढ़े, उसका हाथ पकड़ा और भरी हुई आवाज में कहा कि उनकी बेटी 2 दिन से न कुछ खा रही है, न पी रही है और न किसी से बात कर रही है। बड़े बड़े हकीम आकर देख चुके हैं, किसी ने नजर का कहा, किसी ने बुखार बताया, मगर कोई दवा काम नहीं आई। खलीफा ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर बू अली ने शहजादी को ठीक कर दिया तो वह उसे आधी सल्तनत दे देंगे, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बू अली का मुंह खुश्क हो गया। उसने दिल में सोचा कि प्याज का रस तो बादशाह पी सकता था, मगर एक मासूम शहजादी को वह क्या देगा। उसे कमरे के अंदर ले जाया गया। एक रेशमी पर्दे के पीछे शहजादी लेटी हुई थी। बू अली को इजाजत दी गई कि वह पर्दे के बाहर बैठकर एक बारीक धागे के जरिए उसकी नब्ज देखे। हकीकत यह थी कि बू अली को नब्ज देखने का कोई इल्म नहीं था। उसने धागा पकड़ा, आंखें बंद की और दिल ही दिल में सोचने लगा कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसने कमरे का माहौल महसूस किया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, मगर बाहर किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ रही थी। उसे अपना वह जमाना याद आ गया जब वह जुलाहा था और काम खराब होने पर खामोश होकर बैठ जाता था। उसने एक खतरनाक फैसला किया। उसने पर्दे के पीछे से शहजादी की खादिमा को बुलाया और पूछा कि शहजादी की तबीयत खराब होने से 1 दिन पहले क्या खास बात हुई थी। खादिमा ने डरते हुए बताया कि कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, बस शहजादी का प्यारा तोता जो उससे बातें करता था पिंजरे से उड़ गया था और तब से शहजादी खामोश हो गई है। बू अली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे असल मसला समझ आ गया था। यह कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी, बल्कि गम था जिसे शाही हकीम दवाओं से ठीक करना चाह रहे थे, मगर वह यह बात सीधी तरह नहीं कह सकता था, वरना उसकी हकीमी का असर खत्म हो जाता। वह खलीफा के पास गया और निहायत संजीदा लहजे में बोला। उसने कहा कि शहजादी को एक खास मर्ज है जिसे यूनानी तिब में खामोशी का जर कहते हैं। उसने कहा कि इसका इलाज न किसी दवा में है और न प्याज के रस में, बल्कि एक खास जादुई परिंदे की आवाज में है जो बगदाद के बाजार में एक मखसूस फकीर के पास मिलता है। खलीफा ने फौरन हुक्म दिया कि पूरे बगदाद के फकीरों को इकट्ठा करके वह परिंदा तलाश किया जाए। बू अली ने फौरन कहा कि वह परिंदा कोई और नहीं ला सकता, उसे खुद जाना होगा, क्योंकि वह सिर्फ हकीम की आवाज पर बोलता है। असल में बू अली महल से बाहर निकलना चाहता था ताकि किसी तरह तोते का बंदोबस्त कर सके। बादशाह ने इजाजत दे दी। बू अली बाजार गया, अपने पुराने दोस्त को ढूंढा और उससे कहा कि एक ऐसा तोता लाए जो बातें करता हो और शहजादी के तोते जैसा लगे। दोस्त एक खूबसूरत और बोलने वाला तोता ले आया। बू अली तोते को कपड़े में छुपाकर महल वापस आया। उसने खलीफा से कहा कि सब लोग कमरे से बाहर निकल जाएं और वह अकेला पर्दे के पीछे जाएगा। जब सब चले गए तो उसने तोते को पर्दे के करीब लाकर बाहर निकाला। तोता फौरन बोल उठा और महल और शहजादी को पुकारने लगा।
शहजादी ने आवाज सुनी तो चौंक गई। उसने आंखें खोलीं और समझा कि उसका पुराना तोता वापस आ गया है। उसने कमजोरी से पर्दा हटाया, तोते को देखा और मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में जान आ गई। उसने तोते को हाथ पर बिठाया और दाना डालने लगी। कुछ देर बाद बू अली बाहर आया और खलीफा को बताया कि शहजादी ने खाना शुरू कर दिया है और बीमारी खत्म हो गई है। खलीफा अंदर गए तो अपनी बेटी को हंसता खेलता देखकर खुशी से भर गए। उन्होंने बू अली को गले लगा लिया और कहा कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है और आज से वह सिर्फ हकीम नहीं बल्कि उनका खास मुशीर भी होगा। बू अली के पास अब दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर जैसे जैसे उसका मर्तबा बढ़ा वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। महल के पुराने और पढ़े लिखे हकीम उससे जलने लगे। उन्हें यकीन था कि बू अली कोई धोखेबाज है। उन्होंने उसे नीचा दिखाने के लिए एक साजिश तैयार की। एक दिन दरबार में सबसे बड़े शाही हकीम ने खलीफा के सामने कहा कि अगर बू अली वाकई सच्चा हकीम है तो उसका इम्तिहान लिया जाए। 10 बोतलें रखी जाएंगी जिनमें मुख्तलिफ रंगों का पानी होगा और बू अली को सिर्फ देखकर बताना होगा कि कौन सा जहर है और कौन सा मुफीद पानी। यह सुनकर बू अली का रंग उड़ गया। उसे मालूम था कि यह उसके बस की बात नहीं, यह उसके लिए एक नया मौत का जाल था। बू अली दरबार के बीच खड़ा था। उसके सामने मेज पर 10 एक जैसी शीशे की बोतलें रखी थीं। सब में बिल्कुल साफ पानी नजर आ रहा था, मगर शाही हकीमों का कहना था कि इनमें से एक बोतल में खतरनाक जहर है और बाकी में आम पानी या शरबत। दरबार में मौजूद हर शख्स की नजरें बू अली पर जमी हुई थीं। खलीफा हारून उर रशीद खामोशी से सब देख रहे थे और बू अली के मुखालिफ हकीमों के चेहरों पर फतह की मुस्कुराहट थी। वह यकीन रखते थे कि आज बू अली का झूठ सबके सामने आ जाएगा। बू अली का जिस्म पसीने से भीग चुका था। उसे अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। उसने दिल में सोचा कि अगर उसने जहर वाली बोतल पी ली तो वह मर जाएगा और अगर गलत फैसला किया तो खलीफा उसकी जबान कटवा देगा। इसी लम्हे उसने दिल से अल्लाह से माफी मांगी और अपनी चालाकी पर शर्मिंदा हुआ। उसे समझ आ गया कि झूठ इंसान को महल तक तो ले जा सकता है मगर दिल का सुकून छीन लेता है। इसी दौरान उसकी नज़र एक बात पर गई। सब बोतलें एक जैसी थीं, मगर एक बोतल के गिर्द एक मक्खी बार बार आकर बैठ रही थी। बू अली ने गौर किया तो देखा कि मक्खी सिर्फ इसी बोतल के पास मंडला रही है। उसके जहन में फौरन ख्याल आया कि अगर इसमें जहर होता तो मक्खी मर जाती और अगर यह सादा पानी होता तो मक्खी इसमें दिलचस्पी न लेती। ज़रूर इसमें कुछ मीठा जैसे शहद या शरबत मिला हुआ है। मगर बू अली जानता था कि दुश्मन हकीम इतना आसान खेल नहीं खेलेंगे। उसने एक नज़र उन हकीमों के चेहरों पर डाली। उनमें से एक हकीम बार बार एक खास बोतल की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। बू अली समझ गया कि असल जहर उसी बोतल में है। उसने गहरा सांस लिया और बुलंद आवाज में कहा। उसने कहा कि यह इम्तिहान उसके इल्म का नहीं बल्कि इन हकीमों की नीयत का है। उसने कहा कि वह जहर की पहचान भी कर सकता है, मगर वह यह दिखाना चाहता है कि सच्चा हकीम वह है जो जहर को भी जिंदगी में बदल दे। यह कहकर उसने वह बोतल उठाई जिस पर मक्खी बैठ रही थी और सबके सामने एक ही सांस में पी ली। दरबार में शोर मच गया। खलीफा अपनी जगह से खड़े हो गए। सबको लगा कि बू अली अभी गिर पड़ेगा, मगर वह मुस्कुराता रहा। उसने कहा कि यह जहर नहीं बल्कि मेहनत का मीठा नतीजा है। फिर उसने उस दूसरी बोतल की तरफ इशारा किया जिसे देखकर वह हकीम डर रहा था और कहा कि असल जहर इसमें है। जब वह बोतल एक कुत्ते के सामने डाली गई तो कुत्ता फौरन मर गया। खलीफा को सख्त गुस्सा आ गया। उन्होंने साजिश करने वाले हकीमों को कैद करने का हुक्म दिया और बू अली को गले लगाकर कहा कि वह वाकई बड़ा इंसान है और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। इसी लम्हे बू अली के अंदर का सादा जुलाहा जाग उठा। अब उसे दौलत और शोहरत से डर लगने लगा था। उसने अपनी पगड़ी खलीफा के कदमों में रख दी और रोते हुए कहा कि वह असल में कोई हकीम नहीं बल्कि बगदाद का एक गरीब जुलाहा है। उसने एतराफ़ किया कि उसने भूख की वजह से झूठ बोला और यह सब महज इत्तेफाक का था कि तकिया फटा हुआ निकला या शहजादी का तोता उड़ गया। उसने कहा कि वह इस इज्जत के काबिल नहीं है। पूरा दरबार हैरत में डूब गया। खलीफा पहले गुस्से में आए, मगर फिर उन्हें बू अली की वह सब बातें याद आईं जिनमें अकल और समझ पोशीदा थीं। उन्होंने सोचा कि अगर एक आम जुलाहा अपनी अकल से बादशाह और शहजादी की मदद कर सकता है तो वह किसी बड़े हकीम से कम नहीं। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा कि बू अली का सबसे बड़ा इलाज उसका सच है जो उसने आज बोल दिया। उन्होंने कहा कि झूठे हकीम बनकर जीने से बेहतर है कि इंसान सच बोलकर जिए। खलीफा ने बू अली को सजा देने के बजाय बगदाद के शाही मदरसे में भेजने का हुक्म दिया ताकि वह बाकायदा इल्म हासिल करे
और एक दिन सच्चा हकीम बनकर लोगों की खिदमत करे। अबू अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खलीफा का शुक्रिया अदा किया और महल से निकल आया। इस बार वह हीरों और जवाहरत के बोझ के साथ नहीं, बल्कि सच्चाई के सुकून के साथ जा रहा था। इसके बाद उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और चंद बरसों में वह वाकई बगदाद का एक ईमानदार और बड़ा हकीम बन गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अकल और जबान के जोर पर वक्ती कामयाबी तो मिल सकती है, मगर असल सुकून और इज्जत सिर्फ सच में है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई कामयाबी कभी भी टूट सकती है, जबकि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर अंजाम हमेशा बेहतर होता है।